नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, सिलोजिज्म, न्याय निगमन। तो ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और उतना आसान भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आसानी से समझ पाएँ, कर पाएँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आप इसको गलत करके नहीं आ पाएंगे। बहुत आसान बन जाएगा टॉपिक अगर आप इसको अंत तक देखते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमें बेसिक समझना आसान है उनका, कि कैसे समझेंगे बेसिक तरीके से। तो बुक्स वगैरह में हम देखते हैं तो हमें लॉजिक समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करते हैं, कभी प्लस लगाते हैं कभी माइनस लगाते हैं, तो वो क्लियर समझ में नहीं आता उससे। तो आज बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे अपनी लैंग्वेज में कि कैसे इस टॉपिक को आसान बनाएं और कैसे इसके सभी क्वेश्चन को हम सही कर पाएंगे। तो एक एक करके हम वो पॉइंट देखेंगे कि आखिर क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनको हमें पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारे एग्ज़ाम में कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, 100% यहाँ से एक या दो क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे आपको। हाल ही में जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एनटीपीसी के चल रहे हैं, जैसे एसएससी चल रहा है, तो यहाँ से 100% इससे क्वेश्चन आते हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कथन के प्रकार पर आते हैं कि कथन है जो ये जो न्याय है निगमन आपके, इसमें कथन कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं न्याय निगमन में। तो कथन आपसे 4 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला कथन क्या होता है, पूर्ण सकारात्मक हो या कंप्लीटली पॉजिटिव हो। जो कंप्लीटली पॉजिटिव में आपको वर्ड क्या मिलेंगे, सभी, प्रत्येक, हर एक, कोई भी, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो यहाँ पर आप समझ जाएं कि वो क्या है, कंप्लीटली पॉजिटिव या पूर्ण सकारात्मक कथन है आपका। अब जैसे आपको लिख दे कि सभी कार बस हैं, पहला उदाहरण देखें आप, सभी कार बस हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, बेसिक तो ये जानते हैं हम कि सभी कार क्या हैं, बस हैं। तो सारी कार कहाँ जाएंगी आपकी, बस के अंदर आएंगी, ऐसे। तो सभी कार बस हैं, इसका मतलब ये होता है, ऐसे हमारा ये फिगर बनता है। क्लियर है। वेन डायग्राम के थ्रू हम इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो ये वेन डायग्राम के सहारे हमने ये फिगर बनाया कि सभी कार बस हैं, मतलब सारी कार कहाँ आ गई, बस के अंदर। या इसी सेंटेंस को वो ऐसा बोल सकता है कि हर कोई कार बस है, हर कोई कार बस है, इसका मतलब कि जितनी भी कारें हैं सारी बसें हैं। तो यही बोलना चाह रहे हैं पहला सेंटेंस। क्लियर है। तो इसका फिगर भी यही होगा। अगली लैंग्वेज इसी वाक्य को वो कैसे बोल सकता है कि प्रत्येक कार बस है, प्रत्येक कार बस है, इसका मतलब भी यही होता है कि प्रत्येक कार बस है, मतलब सारी कारें क्या हैं, बस है। तो इसका मतलब भी यही है। अगला बोल सकता है कि कोई भी कार बस है, मतलब कोई भी कार आप ले लें तो वो बस होगी। तो अगर सारी कारें बस हैं तो सिंपल सी बात है कि सभी कार बस है। तो इस एक ही सेंटेंस को वो इस 4 तरीके से घुमा के आपसे पूछ सकता है, आपको दे सकता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो आप समझ जाएं कि ये ऐसी ही बात कर रहा है कि सभी कार बस हैं। बेसिक सेंटेंस इसका ही है, पहला वाला, सभी कार बस हैं। इसको वो दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकता है कि हर कोई कार बस है, या प्रत्येक कार बस है, या कोई भी कार बस है। इन सबका मतलब एक ही होता है, सभी कार बस है। क्लियर है। तो ये था पूर्ण सकारात्मक की पूरी वो दूसरी चीज़ है, एक वस्तु या एक चीज़ पूरी की पूरी दूसरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आंशिक सकारात्मक, मतलब कुछ भाग उसका दूसरा हिस्सा होगा। क्लियर है। जैसे पहला देखें आप, कुछ कार क्या हैं, बस हैं। तो ये कैसे बनाते हैं हम, कुछ कार क्या हैं, बस हैं। तो कुछ कार क्या हो जाएंगी, हमारी बस हो जाएंगी। क्लियर है। कुछ कार बस हैं, तो हमने इसको बना दिया कि कुछ कार हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा आपका कुछ कार का हिस्सा क्या है, ये बस है। क्लियर है। अब अगला बोल सकता है कि अधिकांश कार बस हैं। तो अधिकांश कार बस हैं, इसका भी मतलब यही होता है कि पूरी कारें बस नहीं हैं। अधिकांश कार बस हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरी कारें बस हैं। तो अगर पूरी कारें बस नहीं हैं तो इसका वो यही कहना चाह रहा कि कुछ कार बस हैं। तो इसका फिगर भी यही होगा। लगभग कार बस हैं, तो लगभग कार का मतलब भी यही है कि सारी कारों की बात नहीं बोल रहा है वो, लगभग कारें जो हैं वो बसें हैं, तो सबकी बात नहीं हो रही, तो इसका फिगर भी यही होगा। अधिकतर कार बस हैं, तो अधिकतर कार बस हैं, उसका मतलब भी वो यही बोलना चाह रहा है कि कुछ कार बस हैं। तो ऐसे सेंटेंस को देख के आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये 3 सेंटेंस और एक्स्ट्रा लिए हैं कि अगर एक सेंटेंस को घुमा के वो दूसरी तरीके से लिख दे तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो या उसको गलत ना करें आप। क्लियर है। तो 2 एग्जाम्पल आपने समझ लिए, पहला पूर्ण सकारात्मक का, दूसरा आंशिक सकारात्मक का। तो इनमें याद रखना
कि अधिकांश कार बोले, लगभग कार बोले या अधिकतर कार। तो ये वही बोलना चाह रहा है कि कुछ कार बस हैं, अधिकतर कार हैं, अधिकांश कार हैं। तो इसका मतलब है पूरी कारों की बात नहीं कर रहा है वो कुछ कारों की बात कर रहा है। तो इसको बिल्कुल क्लियर रखें आप, कंफ्यूज ना हो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण नकारात्मक वाक्य। पूर्ण नकारात्मक का वाक्य में अगर कोई भी या एक भी ऐसा लिखा मिले तो वो क्या होते हैं आपके पूर्ण नकारात्मक वाक्य। जैसे पहला सेंटेंस क्या है, कोई कार बस नहीं है, तो कोई भी कार क्या है आपकी बस नहीं है, मतलब इनका दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्लियर है। तो दूर दूर बन जाएंगे दोनों वेन डायग्राम के सहारे से। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम इनको दूर दूर बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि कोई भी कार बस नहीं है, दोनों क्या है अलग अलग हैं। और अगला बोले कि कोई भी कार बस नहीं है या कोई कार बस नहीं है, एक ही चीज़ है। कोई भी कार बस नहीं है या कोई कार बस नहीं है, ये क्या है एक ही चीज़ है आपकी। क्लियर है। एक भी कार बस नहीं है, जब एक भी कार बस नहीं है इसका मतलब भी क्या है कि कोई भी कार बस नहीं है। तो ये पूर्ण नकारात्मक कथन है आपका, कंप्लीटली नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर ऐसा आपको दिया रहे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कोई भी या एक भी ऐसे वर्ड आपको मिले इसमें और उसको पढ़ के देखें आप तो आपको वही समझ आएगा जो पहले में लिखा है कि कोई कार बस नहीं है, मतलब कोई कार का बस से कोई कनेक्शन नहीं है। वही लास्ट में बोल रहा है कि एक भी कार बस नहीं है, जब एक भी कार बस नहीं है इसका मतलब कार और बस अलग अलग होंगे। क्लियर है। चौथा आता है आंशिक नकारात्मक। आंशिक नकारात्मक का मतलब है कि कुछ हिस्सा ना होना, जैसे कुछ, अधिकतर, कुछ, कोई या अधिकांश, लगभग, ऐसे मिलेंगे आपको। पहला है कुछ कार बस नहीं है। कुछ कार बस नहीं है, अब इसको बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं और ये इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट है वो 3 टाइप हैं जो आपने इसके पहले देखे हैं। इससे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते आपके। तो ऐसा बोला कि कुछ कार बस नहीं है, मतलब अगर कुछ कारें हैं, ये जैसे कुछ कार हैं तो ये सारी हमने कार बना ली यहाँ पर पहले। तो इसका जो कुछ हिस्सा ये वाला, ये क्या नहीं होगा, अगर हम इधर बस बना लें तो कुछ हिस्सा ये वाला क्या नहीं होगा, बस नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या अपने अपने तरीके होते बनाने के, समझने के। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ कार क्या नहीं है, बस नहीं है। तो कार का ये इतना हिस्सा बस नहीं है, इस पर हमने क्रॉस लगा दिया क्योंकि। क्लियर है। अधिकतर कार बस नहीं है। अधिकतर कार का भी वही मतलब होता है। अधिकतर बोले या अधिकांश कार बोले, जब तक वो पूरी कार या सभी कार या कंप्लीट कार ना बोल दे तब तक आप उसको पूरा नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि वही बात कर रहा है जो पहले सेंटेंस में बात की है, पहले एग्जाम्पल में की है। तो ये तो थी हमारी 4 बेसिक जो हमारे कथन होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट आती है कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करने का, हमें कैसे क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। पहले तो बेसिक फिगर बनाना आना चाहिए आपको। बेसिक फिगर का मतलब, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि सभी ए बी हैं। पहली बात की मैंने कि सभी ए बी हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बनाएंगे कैसे। सभी ए अगर बी हैं तो आप ए ऐसे बनाएंगे और बी को ऐसे बनाएंगे इसी के अंदर, ऐसे कि सभी ए क्या हैं, बी हैं। तो इस सर्कल को अंदर ऐसे लेंगे। आपको अलग से ऐसे नहीं बनाना कि पहले ए बनाएं फिर बाहर बी बनाएं, ऐसे नहीं बनाएंगे आप। क्लियर है। इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये भी सही है लेकिन आपको बनाना नहीं है। सॉल्व करने के लिए आसान कैसे होगा, ऐसे। सभी ए बी हैं तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। क्लियर है। तो सभी ए अगर बी हैं तो आप यहाँ से इसको सही बोलेंगे कि सभी ए बी हैं, तो सही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सभी ए बी हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर आपको बोले कि सभी बी ए हैं इस फिगर में तो क्या आप सही मानेंगे इसको। आपको अलग क्लियर दिख रहा है कि सभी बी यहाँ पर ए नहीं है। क्लियर है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी समझाऊंगा आपको। पहले तो हम बेसिक फिगर देखें। तो सभी ए बी हैं, उसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सेकंड नंबर पे आ जाएं। कुछ बोले आपसे कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी का मतलब कैसे होगा, ऐसे। कुछ ए बी हैं, इसको कैसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाएंगे। और थर्ड नंबर पे आ जाएं। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ऐसे, अलग अलग आप। क्लियर है। कोई भी ए का कनेक्शन बी से नहीं है तो हम इसको कैसे बना देंगे, ऐसे बनाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको वो 2 चीज़ें समझनी हैं।
ध्यान से समझेंगे इसको। अगर ये आपको समझ में आता है तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा बोले कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सभी ए बी हैं, और दूसरा कथन बोल दिया आपसे सभी बी सी हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, मतलब सारे ए क्या हैं आपके बी हैं और सारे बी क्या हैं आपके सी हैं। तो इसको ऐसे बनाएंगे, आप चाहें इसको ऐसे बना ले, ये भी सही होगा, सारे ए बी हैं और सारे बी सी हैं। तो इसको आप ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे बना लें, तो ये भी सही है और ये भी सही है आपका। क्लियर है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्या समझनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनको कैसे समझना है। मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ फिगर को। तो आप जैसे इसको मान के चलें, तो यहाँ से अगर आपसे बोलता है, जब बात कैसी हो इसमें, इस फिगर को मैं थोड़ा सा उठा के यहाँ रख लेता हूँ, बीच में कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बाहर से अंदर से बाहर जाने की, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ पहला पॉइंट इसमें कि सभी ए बी हैं, तो ये वाला मेरा सही होगा। क्लियर है। पहला पॉइंट सभी ए, जब मैं क्या करूँगा अंदर से बाहर की तरफ जाऊँगा, मतलब ए से बी सी बाहर की तरफ, तो ये वाला सही होगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं ऐसा बोल दूँ सभी बी सी हैं, तो आपको दिख रहा है कि बी का हिस्सा छोटा है और सी का बड़ा है, तो ये भी सही होगा। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोल दूँ कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो ये भी सही होगा। अगर सभी वाला सही है तो कुछ वाला भी आपका सही होगा जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। क्लियर है। तो क्या होगा, सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा। और जब आप बाहर से अंदर आते हैं, बाहर से अंदर का मतलब अगर आपसे बोले कि सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं, तो सी का हिस्सा इतना बड़ा है कि आपको ए दिख रहा है, नहीं है ना, तो ये वाला गलत होगा। अगर कुछ बोले आपसे कि कुछ सी ए हैं, तो कुछ सी आपको इतना दिख रहा है कि इतना सी है, इसका ये कुछ हिस्सा क्या है ए है, तो ये वाला आप सही मानेंगे। क्लियर है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं इसको, तो आप ऐसे समझें कि अगर मैंने बोल दिया ये मध्य प्रदेश है, ये भारत है, तो अगर हम इसकी बात करें कि ये मध्य प्रदेश है, ये भारत है, और इसको और लिख दें एक और एशिया, तो अगर मैं बात करूं जब अंदर से बाहर जाएंगे कि सारे मध्य प्रदेश भारत हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सही है। पहले मैं बात क्या करूं, जब हम अंदर से बाहर तरफ जाएंगे कि सारे मध्य प्रदेश भारत हैं, सारा मध्य प्रदेश भारत है, आप सही बोलेंगे। सारा भारत एशिया है, ये भी आप सही बोलेंगे। अगर हम इसको रिवर्स करें, उल्टा है ऐसे, तो अगर मैं बोलूँ कि सारा भारत मध्य प्रदेश है, तो क्या बोलेंगे आप, गलत होगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि कुछ भारत, तो जब आप अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी आपका केस सही माना जाएगा। और जब बाहर से अंदर जाएंगे तो सभी वाला गलत हो जाएगा और कुछ वाला सही होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि कुछ एशिया मध्य प्रदेश है, तो बिल्कुल एशिया के अंदर आता है कुछ हिस्सा, तो कुछ एशिया का हिस्सा मध्य प्रदेश होगा। तो याद रखना, कुछ वाला दोनों केसों में सही होगा, चाहे आप बाहर से अंदर की तरफ जाएं या अंदर से बाहर की तरफ। और सभी वाला जो है वो सिर्फ सही कब होगा, जब आप अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। क्लियर है। बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वो गलत होगा। इसको समझ आया कि नहीं आया? एक बार और मैं समझाता हूँ इसको कि अगर बात ऐसी है, मध्य प्रदेश है ये वाला सर्किल और उसके अंदर है भोपाल, तो अगर मैं बोलता हूँ कि सारा भोपाल मध्य प्रदेश है, तो आप क्या बोलेंगे, सही है। अंदर से अगर मैं बाहर गया ऐसे, तो मैंने क्या बोला कि सारा भोपाल मध्य प्रदेश है, तो आप बोलेंगे सही है। अगर मैं बाहर से अंदर जाऊं कि सारा मध्य प्रदेश भोपाल है, तो आपको फिगर में ही दिख रहा है गलत होगा। तो सभी वाला सही कब होगा, जब आप कब होगा सही, जब आप अंदर से बाहर आएंगे। क्लियर है। और जब बाहर से आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी वाला गलत हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। और कुछ वाला दोनों में सही होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो कुछ मध्य प्रदेश भोपाल है, ये भी सही होगा,
कुछ भोपाल मध्य प्रदेश है, ये भी सही होगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा भोपाल मध्य प्रदेश है तो बिल्कुल कुछ हिस्सा भी सही मानते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जिनके सहारे हम इस टॉपिक को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। आप लास्ट तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। और भी इसमें कुछ लॉजिक हैं जिनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा, आप एक एक करके देखें उनको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, आपको कथन देगा, कथन के बाद निष्कर्ष देगा, और निष्कर्ष के बाद ऑप्शन देगा 4 की यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल 2 निकलता है, केवल 3, मतलब दोनों नहीं निकलते या दोनों निकलते हैं। तो 3 और 4 ऐसे ऑप्शन देगा आपको। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, इसका मतलब हम ये मान लें कि जब एक सही है तो 1 निकलता है, दूसरा सही है तो दूसरा निकलता है। अगर दोनों सही है तो निष्कर्ष दोनों निकलते हैं, और दोनों सही नहीं है तो दोनों नहीं निकलते। क्लियर है? तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहला है कुछ चाबियां ताले हैं। अब यहाँ से एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना कि जितना बोला जाए उतना सुनना है, उसके अलावा आप मन से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसमें संभावना बनानी होती है आपको। पहला है कि सभी चाबियां ताले हैं। सभी चाबियां क्या हैं? मैं एक एक बार लिख दे रहा हूँ। सभी चाबियां ताले हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, सारी चाबियां ताले के अंदर, और कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं। तो ये फिगर बन गया आपका पहला। क्लियर है? आपसे क्या बोला है कि सभी चाबियां ताले हैं और कुछ ताले दरवाजे हैं। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, एक स्टूडेंट ऐसे बना ले कि सभी चाबियां क्या हैं? ताले हैं। सभी चाबियां क्या हैं आपकी? ताले हैं। और कुछ ताले, जब ये ताले पूरे हैं तो कुछ ताले को मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, कुछ ताले दरवाजे हैं। तो पहला क्या है? पहला निष्कर्ष देखें आप, कुछ दरवाजे चाबियां हैं। कुछ दरवाजे चाबियां हैं। क्या इसमें चाबी ये है यहाँ पर और दरवाजे ये हैं? आपको कनेक्शन दिख रहा है इनके फिगर का? ये चाबी हैं और ये दरवाजे हैं। तो पहले फिगर में तो ये गलत है। निष्कर्ष 1 की बात करें तो पहले में तो गलत है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में तो ये सही है, क्योंकि आपको इतना बनाना है, जितनी कंडीशन वो कथन में बोले वो गलत नहीं होना चाहिए। बस उसने बोला है सभी चाबियां ताले हैं, तो सारी चाबी यहाँ ताले के अंदर रख दी हमने, यहाँ पर भी सारी चाबी ताले के अंदर रख दी दूसरे फिगर में। कुछ ताले दरवाजे हैं, मतलब कुछ जो ताले का हिस्सा है इसको क्या बना दिया हमने? दरवाजा। ऐसा ही यहाँ पर कुछ ताले का हिस्सा दरवाजा बना दिया। अब हमसे दरवाजे चाबी का हिस्सा नहीं बोला कि दरवाजे चाबी हैं या नहीं है, तो बिल्कुल आप मन से कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संभावित फिगर हैं आपके पहला दूसरा। लेकिन इस टॉपिक में ऐसे बिल्कुल आप फिगर बना सकते हैं। तो ये टॉपिक कुछ ऐसा डिजाइन है कि जब तक सभी संभावित फिगर में ये सही नहीं होता तब तक आप इसको सही नहीं मानेंगे। क्लियर है? जैसे ये संभावित फिगर है पहला और दूसरा, अगर ये दोनों फिगरों में सही है या 4 फिगर बने संभावित, तो चारों फिगर में अगर वो चीज़ सही है निष्कर्ष, तो ही सही माना जाएगा, और एक भी जगह अगर गलत है तो उसको आप गलत मानेंगे। क्लियर है? तो जैसे पहला वाला निष्कर्ष है जो आपका, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, तो चाबी पहले फिगर में देखा, चाबी यहाँ है, दरवाजे यहाँ है, कोई कनेक्शन नहीं, तो पहले में क्या है? गलत हो गया। अभी अगर पहले में गलत हो गया तो दुनिया के आप कितने भी फिगर बना लें, 50 फिगर बना लें, 49 में सही भी होगा तो भी गलत माना जाएगा। क्लियर है? अगर वो 50 के 50 में सही है फिगर में तभी ही सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत। बनाना आपको बेसिक फिगर है ये वाला, लेकिन आप कनेक्शन दिमाग में बिठा के इसको अपने मन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? दूसरा है कोई दरवाजा चाबी नहीं है। कोई दरवाजा क्या नहीं है? चाबी नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? तो पहले में क्या है? सही है। दूसरा वाला जो आपका निष्कर्ष है ये वाला, तो यहाँ पर सही है। अगर दूसरे वाले निष्कर्ष की बात करें हम, ये पहला वाला था, तो पहला तो यहाँ सही है बट यहाँ गलत है, तो इसको गलत मान लिया, क्योंकि दोनों फिगर में से अगर कहीं भी गलत होगा वो तो गलत माना जाएगा जब तक कि वो सभी में सही ना हो। दूसरा है कि कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, तो पहले में तो सही लग रहा कि कोई दरवाज़ा का कनेक्शन चाबी से नहीं है, लेकिन दूसरे में दरवाजे और चाबी का कनेक्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ तो सही, ये गलत हो जाएगा। यहाँ कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, दूसरे में गलत हो जाएगा। तो अगर एक फिगर में कहीं भी गलत है तो उसको आप क्या मानेंगे? गलत। तो ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा ना ही 2, तो इसका आंसर क्या करेंगे? ये वाला आप, डी वाला। ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा ना ही निष्कर्ष 2। तो कुछ हद तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और भी आगे चल के हम क्लियर करेंगे इसको। तो बहुत आसान लगेगा अगर आप संभावनाओं के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं या पॉसिबिलिटी बनाते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ।
तो आप और देखें आगे, बहुत आसान लगेगा ये आपको। पहला है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो कैसे बन सकता है, अगर मैं फिगर बनाऊं इसका, तो सभी बिल्ली क्या होंगी, कुत्ते के अंदर आएंगी। और कुछ बिल्लियां चूहे हैं, मतलब बिल्ली का ये कुछ हिस्सा क्या है, चूहे है। क्लियर है, कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे हैं। तो आपको पहला फिगर तो यही बनाना है और उसके बाद देखना है निष्कर्ष। तो कितने, अगर इसमें कोई निष्कर्ष गलत हो गया तो वो कहीं भी सही नहीं हो सकता। पहला है कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो अगर जानते हैं आपकी बिल्ली वाला हिस्सा सारा कुत्ता है, ये वाला कुत्ते हैं सब, तो बिल्ली का कुछ हिस्सा जो ये है, ये हमेशा क्या होगा, चूहे होगा आपका। तो ये तो कभी इससे हटने वाला नहीं है कुत्ते से। तो बिल्ली का इतना हिस्सा अगर चूहे हैं तो सारी बिल्ली तो कुत्ते हैं, तो ये वाला हिस्सा दोनों का कॉमन है, तीनों का, तो ये तो अलग नहीं होगा। तो पहला वाला सही है आपका। दूसरा है कुछ कुत्ते चूहे हैं। अब जब कुछ चूहे कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते चूहे भी होंगे, सिंपल सी बात है, तो ये वाला भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर दोनों सही हैं। क्लियर है, आप इसको चाहते तो और भी फिगर बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप इसको ऐसे बना लेते कि सारी बिल्लियाँ क्या हैं आपके, कुत्ते हैं, और दूसरा क्या है, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं तो इसको ऐसे भी बना लेते आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्ली का ये हिस्सा है, ये कुछ चूहे होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिगर कैसे भी बना लें। लेकिन अगर ये जो कथन है, निष्कर्ष हैं आपके, ये जब तक दोनों फिगर में सही नहीं होते तब तक आप सही नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर भी ये दोनों फिगर सही होंगे। कुछ चूहे बिल्ली, चूहे कुत्ते हैं, तो चूहे का जो कुछ हिस्सा है ये वाला क्या है, कुत्ते है, तो ये सही होगा। और कुछ कुत्ते चूहे हैं, ये उल्टा है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। सभी घोड़े गधे हैं। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन बोला है तो मानना पड़ेगा कि सभी घोड़े क्या हैं, गधे हैं। और सभी गधे बंदर हैं, मतलब सारे गधे कहाँ जाएंगे, बंदर के अंदर आ जाएंगे। तो जब सभी का कॉन्सेप्ट आए तो यहाँ संभावना नहीं होती दूसरे फिगर की, यहाँ एक ही फिगर बनता है। तो पहला वो क्या बोल रहा है कि सभी घोड़े बंदर हैं, तो ये अंदर से बाहर जाने की बात कर रहा है कि सभी घोड़े क्या हैं, बंदर हैं। तो जब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। अब बोल रहा है कि सभी बंदर घोड़े हैं, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है। क्या ये सारे बंदर आपको घोड़े दिख रहे हैं, ये घोड़े का हिस्सा इतना छोटा, बंदर इतने बड़े हैं, तो सारे बंदर क्या घोड़े हैं, नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। लेकिन ये सारे घोड़े जो इतने हैं ये सारे क्या हैं, बंदर हैं आपके। क्लियर है, या आप नॉर्मल फिगर बनाते हैं इसको ऐसे, ये घोड़े हैं, ये गधे हैं, और ये पूरे आपके बंदर हैं बाहर के। तो आपको यहाँ से भी दिखेगा कि बंदर का हिस्सा बाहर वाला है, पूरा बड़ा वाला सर्किल, और घोड़े का अंदर वाला, तो सारे घोड़े बंदर हैं बिल्कुल, तो पहला वाला सही होगा। क्या सारे बंदर ये बाहर वाला सर्किल है, या क्या पूरा घोड़े के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वाला गलत होगा। तो केवल एक अनुसरण करेगा, इसका आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सभी टी यू हैं। सभी टी क्या हैं, यू बोला है आपसे कि जो भी टी हैं सभी टी वो क्या हैं, यू हैं। और कोई यू जेड नहीं है, तो यू का हिस्सा कोई भी ये क्या नहीं हो सकता, जेड नहीं हो सकता आपका। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ऐसे, जेड और यू का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब दूर दूर बनाना है। तो आप, मैंने ये क्रॉस क्यों लगा दिया कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर है, तो पहला बोला कि कोई टी जेड नहीं, तो आपको अगर ये टी है, आप ये तो यू के अंदर रहेगा, ये यू से बाहर तो जा नहीं सकता है टी। क्लियर है, तो अगर यू से बाहर नहीं जा सकता तो वो जेड से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब आप कितने भी फिगर बनाएं उसको क्या करते रहेंगे, टी को उसी में घुमाते रहेंगे, ऐसे इधर ले आएंगे, लेकिन ये जेड से कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये यू से जेड का कनेक्शन नहीं है। क्लियर है, तो कितने भी फिगर बना लें टी को आप यू से बाहर नहीं कर सकते, और टी जब यू से बाहर नहीं होगा तो वो जेड से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो पहला है कि कोई टी जेड नहीं है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब यू जेड नहीं है तो टी भी जेड आपका नहीं हो सकता। अगला है कुछ टी जेड हैं। अब यहाँ तो कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता टी का जेड से, तो जब कुछ टी जेड है ये बोल रहा है तो ये भी क्या है आपका, यहाँ पर कुछ टी जेड है, ये वाला क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कोई भी टी जेड नहीं है, तो केवल एक अनुसरण करेगा, दूसरा वाला गलत होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी खिलौने गुड़िया हैं। कथन क्या है, सभी खिलौने, सभी खिलौने क्या हैं आपके, गुड़िया हैं, तो सारे खिलौने गुड़िया के अंदर आएंगे, और सभी गुड़िया क्या हैं, मीठी हैं।
तो अगर सभी सभी लगा हो तो बिल्कुल आप एक ही फिगर बना सकते हैं, दूसरे फिगर की संभावना नहीं है। अब याद ये रखना है कि जब आप अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी वाला और कुछ वाला सही होता है, और जब बाहर से अंदर आते हैं तो सभी वाला गलत होता है और कुछ वाला सही होता है। अब इसमें क्या बोला, पहला निष्कर्ष है सभी गुड़िया खिलौने हैं। तो क्या ये सभी गुड़िया, आपका इतना बड़ा ये सर्किल है गुड़िया का, ये पूरे खिलौने दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं, तो ये गलत है क्योंकि आप बाहर से अंदर आ रहे हैं। सभी गुड़िया खिलौने की बात कर रहा है तो आप बाहर से अंदर आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये वाला गलत होगा। दूसरा है सभी खिलौने मीठे हैं। तो क्या ये सारे खिलौने, जो छोटा सा सर्किल है, पूरा बड़े के अंदर आ रहा है मीठे के? बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाला सही होगा। क्लियर है? और यहाँ से आप अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी वाला और कुछ वाला दोनों सही होते हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। क्लियर है? इसमें क्या होगा आंसर? केवल 2 अनुसरण करेगा, अनुसरण करेगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये इसका आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं, प्रत्येक मंत्री छात्र है। अब देखो, प्रत्येक मंत्री छात्र, इसका मतलब होता है कि सभी मंत्री छात्र हैं। प्रत्येक मंत्री का क्या है कि सभी मंत्रियों की बात कर रहा है वो, सभी मंत्री क्या हैं आपके? छात्र हैं। तो ऐसी लैंग्वेज भी लिख देता है, प्रत्येक मंत्री का मतलब है सभी, तो सभी मंत्री क्या हैं आपके? छात्र हैं। और सभी, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। प्रत्येक छात्र का मतलब वही है कि सभी छात्र की बात कर रहा है वो, क्या है ये? अनुभवहीन है। तो आपसे ऐसे भी बोल सकता है प्रत्येक या सभी के टर्म में, तो आप कंफ्यूज ना हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 टाइप बताए हैं कथन के, तो आप उनको देख लें। उनमें सारे वर्ड लिखे हैं कि कैसे कैसे सभी को बदल देता है वो, या कैसे उनको दूसरी लैंग्वेज में बोलता है। अब यहाँ से पहला है प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। प्रत्येक मंत्री का है कि सभी मंत्री अनुभवहीन है, यही बोलना चाह रहा है। तो सारे मंत्री अनुभवहीन के अंदर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल। अनुभवहीन का हिस्सा बाहर का है सबसे बड़ा, तो अंदर से जब बाहर जाते हैं तो सभी वाला सही होता है। अगला है कुछ अनुभवहीन मंत्री हैं। तो कुछ वाला तो आपको सही कर ही देना है, चाहे अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाएं, जब फिगर ऐसा बना हो, सभी सभी वाला। क्लियर है? तो ये वाला भी सही होगा। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करेंगे इसमें, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। क्लियर है? दोनों निष्कर्ष इसमें क्या होगा? अनुसरण करेंगे, क्योंकि कुछ मंत्री, कुछ अनुभवहीन मंत्री हैं। तो अनुभवहीन का ये हिस्सा क्या है? इतना मंत्री है, तो कुछ वाला सही है। अगर सभी बोलता कि सभी अनुभवहीन मंत्री हैं तो आप उसको गलत मानते, क्योंकि अनुभवहीन सारे मंत्री के अंदर नहीं है। क्लियर है? अब कथन यहां पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। कथन 3 है आपके पास। पहला है सभी जूते पेन हैं। सभी जूते क्या हैं? पेन हैं। कुछ पेन रेजर हैं। तो इसको आप ऐसे ही कनेक्ट करते चलिए, कुछ पेन रेजर हैं और कुछ रेजर डेस्क हैं। मैंने एक एक लेटर लिया सभी का। सभी जूते पेन हैं, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, और कुछ पेन रेजर हैं और कुछ रेजर डेस्क हैं। तो ये बन गया मेरा बेसिक फिगर। क्लियर है? अब आपका ये तो पहला बेसिक फिगर है। अगर हम बात करें इसको और बनाने की, तो ऐसे ही बना सकते हैं कि सभी जूते क्या हैं? पेन हैं आपके, और कुछ रेजर क्या हैं? डेस्क हैं। तो कुछ रेजर को कैसे बना दें? ऐसे, कुछ रेजर डेस्क हैं, और कुछ पेन रेजर हैं और कुछ रेजर डेस्क हैं। तो डेस्क को ऐसे लगा सकते हैं, ये रेजर से कनेक्ट होना चाहिए कुछ, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो एक ये भी फिगर बन सकता है। और इसकी बात करें हम, और क्या फिगर बन सकते हैं? तीसरा और फिगर बना लें आप, ऐसे बन सकता है कि सभी जूते पेन हैं आपके, कुछ पेन रेजर हैं, तो पेन को यहाँ लगा सकते हैं, रेजर को, क्योंकि ये जूते वाला हिस्सा भी क्या है? ये है। और कुछ रेजर डेस्क हैं, तो इसको डेस्क को ऐसे भी लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे आप कितने भी संभावित फिगर बना सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष तभी सही माना जाएगा जब इन सभी संभावित फिगरों में क्या होगा? सही होगा। अगर एक भी फिगर में ये गलत है तो आप इसको गलत मानेंगे। क्लियर है? जो आप ये निष्कर्ष देख रहे हैं, इसमें पहला क्या है? कुछ डेस्क जूते हैं। तो कुछ डेस्क जूते हैं, अगर एक भी फिगर में गलत है तो 100% आप उसको गलत मानेंगे। पहले में जूते और डेस्क का कोई कनेक्शन है क्या? आप देखें, कोई कनेक्शन नहीं। तो पहले में गलत है तो हर फिगर में गलत माना जाएगा। क्लियर है? अगर आप देखेंगे इसको
डेस्क का कनेक्शन, तो इसमें देखें कुछ डेस्क जूते हैं तो यहाँ पर ऐसा ही हो जाता क्योंकि जूते से जुड़ा हुआ है। तो आपसे जितना बोला गया है आपको उतना फॉलो करना है, उसके अलावा आप बिल्कुल कुछ भी फिगर को बना सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपसे पहला तो बोला है कि सभी जूते पेन हैं तो आपने बना दिए, फिर आपसे बोला है कि कुछ पेन रेजर हैं। अब कुछ पेन रेजर होने चाहिए, बाकी रेजर क्या है इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी उसको ऐड कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कुछ पेन रेजर हों। दूसरा पॉइंट क्या है कि कुछ रेजर डेस्क हैं। तीसरा वाला ये कुछ रेजर डेस्क हैं, तो कुछ रेजर डेस्क होना चाहिए। अब डेस्क पेन से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं क्योंकि आपसे उसके बारे में नहीं बोला गया है। तो जितना बोला जाए उतना आप फॉलो करेंगे, उसके अलावा आप मन से कोई भी संभावित फिगर बना सकते हैं। लेकिन जब वो निष्कर्ष जो हैं आपके, अगर ये सभी संभावित फिगर में सही होंगे तभी सही माने जाएंगे, एक भी फिगर में गलत है तो इसको आप गलत करेंगे। क्लियर है? जैसे हमें बेसिक फिगर यही बनाना है पहला वाला, इसके अलावा आप एग्जाम में कोई फिगर नहीं बनाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बनाए हैं, इतने आपको नहीं बनाना है। जैसे पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ डेस्क जूते हैं, तो डेस्क का जूते से कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर हम इसको गलत मानेंगे। क्लियर है? अगला है कुछ रेजर जूते हैं, तो रेजर का भी जूते से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत होगा। अब पहले फिगर में ही दोनों गलत हो गए तो बाकी फिगर में कितने बार भी सही होंगे गलत ही माना जाएगा वो। क्लियर है? तो पूरे जितने भी फिगर बनेंगे संभावित पॉसिबल फिगर हैं, अगर कहीं भी गलत होता है तो आप उसको गलत मानेंगे। जब तक वो सब में सही नहीं होगा निष्कर्ष तब तक आप उसको सही नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सभी ब्रश चॉकलेट हैं। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिनमें 3-3 कथन हैं। सभी ब्रश क्या हैं? चॉकलेट हैं आपके। सभी चॉकलेट आईना है और सभी आईने मेज हैं। तो जब सभी वाली बात आती है सब में तो एक ही फिगर बनता है, उसका दूसरा फिगर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो पहला है कुछ मेज ब्रश हैं। अब कुछ वाला आपको मैंने बताया कि जब सभी वाला फिगर बनाएंगे आप में से सारे एक दूसरे के अंदर हैं तो कुछ वाला तो हमेशा सही होगा, चाहे आप अंदर से बाहर जाएं या बाहर से अंदर आएं। क्लियर है? तो कुछ मेज ब्रश हैं, तो आप जानते हैं कि मेज का हिस्सा पूरा ये है बाहर वाला, उसका ये कुछ हिस्सा क्या है? ब्रश है, तो पहला वाला सही होगा। अगला है कुछ आईने चॉकलेट हैं। कुछ आईने चॉकलेट हैं, तो आईने का हिस्सा ये वाला है, जैसे मैं इसको आईने का हिस्सा ये वाला है, इसका ये कुछ हिस्सा क्या है? चॉकलेट है, तो ये वाला भी सही होगा। मतलब अगर कुछ वाला बोला जाए तो आपको बिना सोचे समझे उसको सही कर देना। अगर बात कथन में क्या है, सब में सभी लिखा है या सारे फिगर एक दूसरे के अंदर हैं। क्लियर है? तो दोनों सही हो गए। अगला है कुछ पेंसिल चाकू हैं। तो कुछ पेंसिल चाकू हैं कैसे बनेगा? कुछ पेंसिल चाकू हैं, सभी चाकू कागज हैं, तो सारे चाकू कहाँ जाएंगे? कागज के अंदर। और कुछ कागज पुस्तक हैं, कुछ कागज पुस्तक हैं आपके। तो ये बन गया हमारा बेसिक फिगर। तो आपको सबसे पहले तो निष्कर्ष जो है आपको इसी से चेक करना है, बेसिक फिगर से, कि इससे कैसे हम इनको सही करें। पहला है कुछ पुस्तक पेंसिल हैं। तो क्या पुस्तक और पेंसिल का कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? पुस्तक और पेंसिल का कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो ये अगर पहले फिगर में यहीं गलत हो गया तो अब आगे कितनी भी जगह सही होगा आप उसको गलत मानेंगे। क्लियर है? दूसरा है कुछ कागज पेंसिल हैं। तो कुछ कागज पेंसिल हैं क्या आपके? तो आप ये देखें कि कागज का जो ये कागज ये है इतना वाला, और पेंसिल क्या है उसका ये वाला हिस्सा, तो क्या ये कभी अलग हो सकता है? क्योंकि आपको पहले में लिखा है कुछ पेंसिल चाकू है। जब सारी चाकू कागज के अंदर रहेंगी तो पेंसिल तो चाकू से जुड़ा रहेगा, तो ये भी कागज से कभी अलग नहीं होगा। तो कुछ कागज पेंसिल ये वाला हमेशा सही होगा इसमें। क्लियर है? आप इसको और निष्कर्ष होती तो इसको जो पुस्तक यहाँ लगा है आप इसको बिल्कुल यहाँ पर पुस्तक को ऐसे ना लगा के आप कैसे लगा सकते थे? ये पेंसिल हो जाता, ये आपका चाकू हो जाता, ये कागज हो जाता, और बोला है कि कुछ कागज क्या हैं? पुस्तक हैं। तो पुस्तक को आप ऐसे भी बना सकते थे इतना बड़ा, क्योंकि पूरे कागज पुस्तक नहीं है, कुछ कागज हैं, कुछ हिस्सा ये बचा हुआ है कागज का ये वाला, तो ऐसे भी बना सकते थे। तो सारी पेंसिलें पुस्तक भी हो जाती। लेकिन जब हम इसको निष्कर्ष को चेक करेंगे तो सारे फिगर में अगर सब में सही होगा तभी सही मानेंगे, एक भी जगह गलत है तो उसको आप गलत मानेंगे। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं।
कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं? कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। कुछ बिल्लियां घोड़े हैं और सभी घोड़े बाघ हैं। तो कैसे बन जाएगा? ऐसे, सभी घोड़े बाघ हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हमने फिगर बना लिया कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं और सभी घोड़े बाघ हैं। अब पहला है कुछ बाघ बिल्लियां हैं। तो आप जानते हैं कि जो घोड़े का ये हिस्सा है, ये कुछ हिस्सा तो बिल्लियों से जुड़ा रहेगा हमेशा। क्लियर है? तो ये सारे घोड़े जब बाघ हैं तो ये वाला हिस्सा क्या कभी अलग होगा? ये वाला, ये तो कभी अलग होने वाला नहीं है, तो ये तो हमेशा सही होने वाला है इसमें। क्लियर है? अगला है कुछ घोड़े कुत्ते हैं। तो क्या घोड़े और कुत्ते का कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? कोई भी कनेक्शन नहीं है, और कोई भी कनेक्शन नहीं है तो ये गलत है। कुछ बाघ कुत्ते हैं। कुछ बाघ कुत्ते हैं, क्या बाघ और कुत्ते का कोई कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको? नहीं है, तो कैसे ये सही हो सकता है? तो कोई भी बाघ कुत्ता नहीं है यहाँ से। क्लियर है? तो ये दोनों इसी फिगर में गलत होगा, ये तो बिल्कुल 100% गलत होगा। तो इसका आंसर होगा केवल एक अनुसरण करेगा। क्लियर है? केवल एक अनुसरण करेगा। तो ये चीज़ समझ आई आपको? आप फिगर जितना बोला जाए कथन के द्वारा फिगर बनाएंगे आप, और निष्कर्ष को उसमें चेक करेंगे। क्लियर है? तो बेसिक फिगर आपका पहला वाला होगा जो आप ऐसे बनाते हैं ये। उसके अलावा आप संभावित फिगर बिल्कुल 1000 बना सकते हैं, लेकिन अगर निष्कर्ष आपका सभी में सही है तो ही सही माना जाएगा, एक भी जगह गलत है तो उसको आप गलत मानेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी रस्सियां छड़ी हैं। ये मैं 3 कथन 3 निष्कर्ष वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे कि अगर एग्जाम में बाई चांस अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएँ। सभी रस्सियां क्या हैं? छड़ी हैं। तो सभी रस्सियां क्या हैं? छड़ी हैं। कुछ छड़ी हथौड़े हैं। तो कुछ छड़ी क्या है आपकी? हथौड़े हैं। और कुछ हथौड़े सरोवर हैं। सभी रस्सियां क्या हैं? छड़ी हैं। कुछ छड़ी हथौड़े हैं और सभी हथौड़े सरोवर हैं। सॉरी, कुछ हथौड़े सरोवर हैं। तो ये बन गया हमारा पहला बेसिक फिगर। अब पहला तो बोल रहा है कुछ सरोवर रस्सियां हैं। अब इस फिगर के आप बिल्कुल एक बार और मैं संभावित फिगर बता देता हूं कि ये तो पहला फिगर है। दूसरे फिगर की बात करें तो हम कैसे बना लेते कि सभी रस्सियां हथौड़े छड़ हैं। सभी रस्सियां क्या हैं? छड़ हैं। कुछ छड़ क्या हैं आपकी? हथौड़े हैं। तो कुछ छड़ बिल्कुल आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, हथौड़े हैं। और कुछ हथौड़े सरोवर हैं, तो सरोवर को ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये छड़ से कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा दूसरे में। क्लियर है? तो इसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और फिगर बना के बताऊँ मैं इसमें आपको। इसमें बोला है तीसरा फिगर क्या बन जाएगा कि कुछ रस्सियाँ सभी रस्सियाँ सॉरी छड़ हैं। तो ये हो जाएगा सभी रस्सियाँ छड़ हैं। और इसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ छड़ हैं हथौड़े हैं। तो कुछ छड़ हथौड़े कैसे हो जाएंगी? ऐसे। और कुछ हथौड़े क्या हैं? सरोवर हैं। तो कुछ हथौड़े सरोवर हैं, तो सरोवर को आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? सरोवर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा सरोवर का हथौड़े होना चाहिए, बस बाकी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपसे कथन में जितना बोला गया था आपने उतना किया, बाकी आप कुछ भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे और भी फिगर बन सकते हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो पहले करना है बेसिक फिगर से, पहले नंबर वाले से। क्लियर है? पहला क्या है? कुछ सरोवर रस्सियां हैं। क्या सरोवर और रस्सी का कोई कनेक्शन दिख रहा है? यहाँ रस्सी है, यहाँ सरोवर है, क्या इनका कोई कनेक्शन है? कोई नहीं है। तो पहला वाला गलत होगा। क्लियर है? पहला वाला गलत हो गया आपका। दूसरा है कुछ हथौड़े रस्सियां हैं। हथौड़े और रस्सी का कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा है कुछ सरोवर छड़ी है। तो सरोवर और छड़ी का कनेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब बिल्कुल आगे चल के फिगर में हो सकता है सही वो, लेकिन अगर यहाँ पहले में गलत हो गए तो अब कितने फिगर में भी सही हो जाए आप उसको गलत मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से ये दोनों तीनों क्या हो गए आपके? गलत हो गए। तो इसमें कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, ये इसका आंसर होगा। अगला है, अब तो इसको आप कर पाएंगे, बिल्कुल आसान लगने लगा होगा। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। तो कुछ कुत्ते क्या हैं आपके? बिल्लियां हैं। और कुछ बिल्लियां घोड़े हैं।
और सभी घोड़े बाघ हैं। तो इसको कैसे बना देंगे आप, ऐसे। क्लियर है। पहला है कुछ बाघ बिल्लियां हैं, तो कुछ बाघ का हिस्सा क्या है, हमेशा बिल्ली होगा, ये सही होगा। दूसरा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो क्या घोड़े और कुत्ते का कोई कनेक्शन है, नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। कुछ बाघ कुत्ते हैं, तो बाघ और कुत्ते का कनेक्शन है, नहीं है, तो कैसे हो सकता है कुछ, तो ये भी गलत होगा। केवल एक अनुसरण करेगा। क्लियर है, केवल एक फॉलो करेगा, तो इसका ये आंसर होगा। अगला है, इसमें 4 निष्कर्ष हैं आपके, कितने हैं, 4 हैं और 3 कथन हैं। तो ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जिनको आप बिल्कुल अगर कर पाते हैं तो एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से सही होगा। तो अगर आपने अंत तक एक वीडियो पूरा देखा है तो आपसे क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है अब। क्लियर है। अगर मेरी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल 100% कर पाएंगे। अगर सही में समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप बिल्कुल वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जितने बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, बट क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्लियर है। मेन टारगेट क्या है हमारा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब इसका फिगर बनाएं। कुछ बर्तन बाल्टी हैं, तो कुछ बर्तन क्या हो जाएंगे, बाल्टी हो जाएंगी। कुछ बाल्टी थैला हैं और कुछ थैले पर्स हैं, ये बोला गया हमसे। क्लियर है। तो पहले फिगर में तो हम देखेंगे कितने गलत होते हैं। तो जितने निष्कर्ष पहले फिगर में गलत हैं वो आपके 100% सभी जगह गलत माने जाएंगे। तो पहला है कुछ पर्स बाल्टी हैं, तो भाई पर्स और बाल्टी का कनेक्शन है क्या, सॉरी पर्स और बाल्टी का कोई कनेक्शन है, नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला गलत होगा, पहला वाला। क्लियर है। कुछ थैला बर्तन है, थैला बर्तन का कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो ये कैसे सही हो सकता है, ये भी गलत है। कुछ पर्स बर्तन है, पर्स का बर्तन से कनेक्शन है, नहीं है, तो ये भी गलत होगा। कुछ बर्तन थैला है, कुछ बर्तन थैला है, क्या बर्तन और थैला का कनेक्शन है, इनका भी नहीं है, तो ये वाला यहाँ बिल्कुल गलत हो गया। अब संभावित फिगर में आप बिल्कुल बना सकते थे इसको। पहला है कुछ पर्स बाल्टी हैं, निष्कर्ष क्या है पहला, कुछ पर्स बाल्टी हैं। तो आपको तो इतना पता है कि कुछ बर्तन बाल्टी हैं और कुछ बाल्टी थैले हैं और कुछ थैले क्या हैं, पर्स हैं। तो बिल्कुल पर्स को ऐसे बना सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको लगता कि कुछ पर्स बाल्टी हैं, सही है, इसमें सही लगता है। लेकिन अगर वो एक भी जगह गलत हो गया तो उसको आप गलत मानेंगे। पहली फिगर में क्या है, ये गलत है, दूसरी फिगर में भले सही हो जाए आप इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे इसको। बहुत आसान है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल एक बार दोबारा से वीडियो देखें और प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें। मुख्य पॉइंट मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे अगर फिगर कुछ ऐसा बना हो ABC, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना। क्लियर है कि अगर हम अंदर से बाहर जाने की बात करते हैं तो सभी वाला भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा। मतलब अंदर से बाहर का मतलब है कि अगर ए की बात करें बी से, अब ए के बाहर है बी और बी के बाहर है सी, तो सभी ए बी होंगे और सभी बी सी होंगे। कुछ ए बी होंगे, कुछ बी सी होंगे, ये हमेशा सही होगा। अगर बात होगी जब बाहर से अंदर जाने की, बाहर से अंदर जाने की मतलब बाहर क्या है, सी है, फिर उसके अंदर बी है, फिर उसके अंदर ए है। तो अगर वो बात करें सभी सी बी हैं, तो क्या सी का इतना बड़ा हिस्सा बी हो सकता है, नहीं है, आपको फिगर में ही नहीं दिख रहा है। तो सभी वाला गलत होगा जब आप बाहर से अंदर जाएंगे, और कुछ वाला दोनों केस में सही होता है। क्लियर है। एक पॉइंट आपको ये दिमाग में बना के रखना है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में ऐसे बिठा लें कि आपको अपने लोकल एग्जाम्पल से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश की और भारत की, तो अंदर से बाहर जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि सारा मध्य प्रदेश भारत है या सभी मध्य प्रदेश भारत में, बिल्कुल सही होगा ये। अब क्या बाहर से अंदर आके आप ये बोल दोगे कि सारा भारत मध्य प्रदेश है, ये तो गलत होगा। तो जब अंदर से बाहर आते हैं तो सभी वाला गलत होता है। हाँ, कुछ भारत मध्य प्रदेश है, ये सही होगा। यहाँ पर जब बाहर अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर है। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा बेसिक फिगर, पहला फिगर क्या, बेसिक फिगर कैसे, अगर बोले आपसे कि सभी ए बी हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, सभी ए बी हैं, इसको बनाएंगे आप ऐसे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कुछ ए बी हैं तो कुछ का हिस्सा कैसे बनाएंगे हम, ऐसे वाला, ये होगा कुछ ए बी हैं। तीसरा पॉइंट आपसे बोले कि कोई ए बी नहीं है,
तो कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए का कनेक्शन बी से नहीं है। तो ये होगा कोई ए बी नहीं। ये है आपके बेसिक फिगर। क्लियर है? तो आप इनको एक बार अच्छे से नोट्स बना लें इनके, बहुत आसान लगेगा। यहाँ से अगर आप इतना पढ़ लिया आपने तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, अगर जैसे मैंने समझाया वैसे आप उसको समझते हैं। तो चलिए, ये था एक छोटा सा वीडियो रीजनिंग का। इसमें ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप कर पाएंगे यहाँ से। बस इन रूल्स को और जो भी कंडीशन है उनको एक बार अच्छे से समझ लें आप। तो उम्मीद करते हैं कुछ आपको नया सीखने मिला होगा आज। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द हम आपको अगले टॉपिक के भी वीडियो लेकर आएंगे, और बहुत सारे टॉपिक के वीडियो मैं डाल चुका हूँ, चाहे आप MPGK की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, या मैथ के कुछ टॉपिक भी डाल चुका हूँ। तो इन सब के लिए मैं वीडियो बिल्कुल बनाकर डालता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको नई नई चीज़ें पर डे सीखने को मिलेंगी। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।